भविष्यवाणी सच होने वाली है। ब्रह्मांड की बेचैनी, एक अदृश्य हलचल, सभी खगोल शास्त्रियों और साधकों का ध्यान इस बार एक ही रात पर केंद्रित है। 12 जून रात 11 बजे। इस रात कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पा रहा और अध्यात्म भी संकेतों में ही समझा रहा है। धरती की चुंबकीय तरंगे अस्थिर हो रही है, शनि वक्री चाल में है, चंद्रमा मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा और सबसे रहस्यमयी बात, पृथ्वी की परिधि के चारों ओर अदृश्य प्रकाश तरंगे घूमती देखी गई है, जिन्हें वैज्ञानिक अननोन सेलेस्टियल सिग्नेचर्स कह रहे हैं। एक पुराना दस्तावेज, समय का संकेत। सुदूर दक्षिण भारत के एक शिव मंदिर में हाल ही में एक पुराना ताड़पत्र मिला, जिसमें लिखा है, जब पृथ्वी के 4 कोनों से कंपन उठे और दिशाहीनता का शोर ब्रह्मांड में गूंजे, तब जान लेना युग चक्र जाग चुका है और उस रात की घड़ी 11 पर रुकेगी। इसे मात्र शाब्दिक बात न समझें, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह में दुनिया के 4 कोनों से असामान्य ध्वनियों और कंपन की रिपोर्टें आई हैं। साधु और वैज्ञानिक एक ही दिशा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक बात कह रहे हैं। 12 जून की रात कुछ बड़ा घटित होगा। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में एक डार्क स्पॉट सक्रिय हो गया है, जो ऊर्जा अवशोषित नहीं बल्कि उत्सर्जित कर रहा है। ये सामान्य नहीं है। दूसरी ओर काशी के एक तपस्वी बाबा, जिनका नाम स्वामी दक्षनारायण है, उन्होंने 8 जून को कहा, 12 जून को देवता और असुर दोनों इस धरती की ओर देखेंगे। वो क्षण ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकता है। 11 बजे, समय की एक रहस्यमयी सीमा। क्यों बार बार यही समय सामने आ रहा है? रात 11 बजे, तांत्रिक विद्या में इसे काली बेला कहते हैं, जब ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। वैदिक गणना के अनुसार ये वो समय होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी का आभासीय पुल बनता है, जिससे गुप्त ऊर्जा उतर सकती है। और योग शास्त्र कहता है, इस समय ध्यान करो तो अंतर में वो दिखेगा जो प्रकट होने वाला है। पृथ्वी पर घट रहे संकेत। कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में 3 जून की रात अचानक दियों की लौ उल्टी दिशा में बहने लगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 9 साल के बालक ने अचानक संस्कृत में भविष्यवाणी की, माँ पृथ्वी फिर से सांस लेने को तैयार है। 12 जून उसकी पहली गूंज होगी। राजस्थान के थार क्षेत्र में रात के समय कई लोगों ने स्वर्णिम आकृति को आकाश में घूमते देखा, जिसे वे अदृश्य देवदूत कह रहे हैं। क्या 12 जून है कल्कि का इशारा? कई संतों का मानना है कि 12 जून की रात कल्कि की छाया पृथ्वी पर उतर सकती है। ना वो प्रत्यक्ष आएंगे, ना कोई चमत्कार होगा, पर जो देखने वाले हैं उन्हें अनुभव होगा कि कुछ आ गया है। कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक चेतना है, जो तभी सक्रिय होती है जब अधर्म बढ़ जाता है और धरती की चेतना पुकार उठती है। क्या करे उस रात? अगर आप भी इस रात को अनुभव करना चाहते हैं तो ये करें। एकांत में बैठ जाए, अपने पास एक दिया जलाए, मंत्र जपे, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा। ये स्मरित पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतर शुचिय, और फिर आंखें बंद कर उस क्षण को महसूस करें जब घड़ी 11 बजाए। ब्रह्मांड कभी यूं ही अशांत नहीं होता। जब ऊर्जाएं करवट बदलती है, जब युग बदलने की तैयारी होती है, तब सबसे पहले आकाश बोलता है, धरती कांपती है और मानव चुपचाप बदलने लगता है। 12 जून की रात 11 बजे वो समय है जो आपकी आत्मा को कुछ दिखा सकता है। वो शक्ति उतर रही है। क्या आप तैयार हैं? 12 जून, क्यों बोले ऋषि, इस रात होगा युग परिवर्तन। रात 11 बजे ब्रह्मांड की धड़कन बदलेगी और समय की दिशा भी।
ये शब्द थे दक्षिण भारत के एक तपस्वी संत ऋषि त्र्यंबक के, जिनका नाम अब धीरे धीरे हर तरफ फैल रहा है। वर्षों तक चुप साधना के बाद उन्होंने पहली बार कुछ कहा, और वो भी सिर्फ एक तिथि, 12 जून और एक समय, रात 11 बजे। भविष्यवाणी की शुरुआत। ऋषि त्र्यंबक पिछले 21 वर्षों से अन्न जल त्याग कर केवल वायु प्राणायाम और गायत्री मंत्र के सहारे हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आज तक किसी से बात नहीं की थी, पर इस वर्ष मई के अंत में अचानक उन्होंने एक युवा योगी से कहा, 12 जून की रात जब शनि और चंद्रमा एक रेखा में आएंगे और मूल नक्षत्र जागेगा, तब एक अदृश्य शक्ति पृथ्वी पर कदम रखेगी। उसी क्षण युग चक्र का परिवर्तन आरंभ होगा। शास्त्रों में संकेत, पुराणों और भविष्यवाणियों में मूल नक्षत्र को संहार और सृजन का केंद्र कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक श्लोक में लिखा है, मूले जागति चंद्रेन शनैः संयोग कालता कालो परिवर्ते तत्र कल की रूपेण गम्यते। जब मूल नक्षत्र जागता है और चंद्रमाशनी का संयोग होता है, तब युग परिवर्तित होता है और कल्कि की छाया उतरती है। ऐसा संयोग पिछले 5124 वर्षों में सिर्फ एक बार हुआ था। महाभारत के बाद जब द्वापर युग समाप्त हुआ, खगोल वैज्ञानिकों की बेचैनी। 12 जून की रात को एक खगोलीय घटना होने जा रही है। शनि वक्री चाल में होगा, चंद्रमा मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पृथ्वी की कक्षा में चुंबकीय कंपन रिकॉर्ड से ऊपर जा रहे हैं। इस रात को लेकर खगोल वैज्ञानिक भी असहज है। उनका कहना है कि कुछ अनदेखे संकेत अंतरिक्ष में मिल रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड किसी बदलाव की तैयारी कर रहा हो। ऋषियों की गोपनीय बैठक। जून की पहली तारीख को केदारनाथ के पास 5 ऋषियों की एक गुप्त बैठक हुई। ये सभी भारत के अलग अलग हिस्सों में मौन साधना कर रहे तपस्वी थे। बैठक के बाद बस एक ही पंक्ति बाहर आई, जो होगा 12 जून की रात, वो 1000 वर्षों से प्रतीक्षित है। 12 जून के पहले ही सप्ताह में कई असामान्य घटनाएं हुई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग से स्वयंभू जलधारा बहने लगी, जो सामान्य नहीं है। राजस्थान के एक तपोवन में रात 11 बजे के बाद बार बार घंटियों के स्वतः बजने की खबरें आ रही हैं। लोग कहते हैं ये सब संकेत है उस परिवर्तन के जिसकी भविष्यवाणी ऋषि त्र्यंबक ने की थी। क्या होगा 12 जून रात 11 बजे? ये सवाल अब देश भर में गूंज रहा है। क्या कोई दैवी शक्ति प्रकट होने वाली है? क्या कल की अवतार की छाया जागने वाली है? या क्या ये सिर्फ एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है जो समय की धाराओं को बदल देगा? ऋषि त्र्यंबक ने बस इतना कहा, जो जाग रहा है वो देखेगा, जो सोया है वो खो देगा। 12 जून रात 11 बजे पृथ्वी की आत्मा कुछ बोलेगी। कभी कभी ब्रह्मांड का रहस्य किसी एक तारीख पर केंद्रित हो जाता है।